नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों में गुजराती सिनेमा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। उसी के बीच में गुजराती सिनेमा की एक मूवी मैंने देखी है जिसका नाम है डियर फादर। इसके लीड रोल में आपको नज़र में आएंगे परेश रावल, मानसी पारेख और चेतन धनानी। इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है उमंग व्यास। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे ये मूवी कुछ जगह पे इमोशनल की है, कुछ जगह पे बहुत हंसा भी है और कुछ जगह पे मुझे थोड़ा बहुत लेग हुआ भी महसूस हुआ है। दोस्तों, फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें परेश रावल अपने बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये इन तीनों में कहीं ना कहीं परिवार की जो बातें होती है उसमें थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं। जैसे परेश रावल और उनकी बहू की कहीं ना कहीं नहीं बनती होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी ही नहीं बनती, कुछ जगह पे परेश रावल ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो उनकी बहू को पसंद नहीं आती और उनकी बहू कुछ जगह पे ऐसे काम कर देती है जो परेश रावल को पसंद नहीं आती। तो ये सब चीज़ें फिल्म में चलती रहती है। दोस्तों, इसी के बीच में परेश रावल बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देते हैं। अभी ये जान उन्होंने क्यों दी, क्या उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया है या किसी ने उनको टॉर्चर किया है या किसी ने उनका मर्डर किया है, ये फिल्म में हमें दिखाया गया है। दोस्तों, फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो फिल्म में सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है परेश रावल का कैरेक्टर। परेश रावल का कैरेक्टर यहाँ पे ससुर का रोल निभा रहा है, जो देखने में एकदम ऐसा लगता है कि वो अपने कैरेक्टर में पूरा ही घुस गए हैं। अपने कैरेक्टर को इतना अच्छे से उन्होंने निभाया है कि आपको कहीं पे लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। सच में ऐसा ही लग रहा है कि वो खुद एक ससुर है और अपनी बहू से कैसे बात कर रहे हैं, अपने बेटे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, वो चीज़ हमें सच में दिखाई गई है और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। दूसरी एक बात दोस्तों मुझे जो अच्छी लगी कि चाहे कितना भी फिल्म में परेश रावल और उनकी बहू या उनके बेटे के साथ झगड़ा हो जाए, लेकिन उनकी जो बहू है वो कभी भी अपने परेश रावल को इंजेक्शन देना नहीं भूलती है। परेश रावल को एक इंजेक्शन लगता है एक बीमारी का, तो वो कभी भी मतलब इंजेक्शन लगाना नहीं भूलती है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, जितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए। लेकिन उनकी जो बहू है वो टाइम सर परेश रावल को इंजेक्शन लगा देती है, जो फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और जिस तरह से मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे आपके बीच में कितने भी झगड़े हो, आपका जो कर्तव्य है वो आपको करते रहना चाहिए। कितने भी बोलचाल आपकी बंद हो जाए, कितना भी बड़ा घर में झगड़ा हो, इवन बाहर भी झगड़ा हो, लेकिन आपका जो काम है वो आपको निसंदेह करना ही चाहिए। एक और बात दोस्तों फिल्म में हमें बहुत अच्छी लगती है कि कुछ जगह पे परेश रावल माँ बाप की बात कहे जाते हैं कि माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन वो कभी बच्चों को बताते नहीं कि मैंने सेक्रीफाइस करके तुम्हारा ये सब किया है। वो पूरी ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस करते ही रहते हैं, चाहे बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके बुढ़ापे तक वो सेक्रीफाइस करते ही रहते हैं। कुछ भी हो गया, खाना हो गया, अच्छा खाना, बाहर घूमना हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, वो बहुत अच्छे तरीके से वो सीन लिखा गया है। आप वो सीन देखोगे सच में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप अपने माँ बाप को जाकर हक करोगे। वो सीन बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है और सच में वो देखने में बहुत मज़ा आता है। चौथे दोस्तों जो परफॉर्मेंस की बात करें, इनके जो कैरेक्टर है उनसे हम कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब कि चाहे इनका बेटा ले लीजिए, चाहे इनकी बहू ले लीजिए, इनके ससुर, इनके बीच में हम कनेक्ट हो पाते हैं। ये सब बातें एक नॉर्मल फैमिली में होती रहती है, तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाते हैं और उनके बीच में जो तकलीफ़ें होती है उसको हम फील कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी है फिल्म में। इवन सबका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतरीन है। मतलब एक भी का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि कुछ भी डल है या फिर देखने में मज़ा नहीं आ रहा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका परफॉर्मेंस मुझे नहीं अच्छा लगा। दोस्तों, बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट की, तो फिल्म में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि कभी कभार परेश रावल कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। नो डाउट कि वो बूढ़े हैं, उनकी उम्र हो गई है और वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं अपने बहू के बारे में जो सच में अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसी बातें रियल में तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बातें फिल्म में नहीं होनी चाहिए थी। इससे क्या होता है कि जो परेश रावल का कैरेक्टर है वो कुछ जगह पे हमें बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव लगता है, जो बात नहीं होनी चाहिए थी। फिर एक बात के दोस्तों, सेकेंड हाफ में आते आते फिल्म थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ कर देती है कि क्या फिल्म ने परेश रावल ने आत्महत्या की है, क्या उनका मर्डर हुआ है, क्या उन्होंने खुद सुसाइड करने का ट्राई किया है, क्या वो डिप्रेशन में थे। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्म कंफ्यूज कर देती है। फिल्म एक प्लॉट पे नहीं चलती है, तो वो एक पॉइंट मुझे नेगेटिव लगा। अब दोस्तों, इस फिल्म में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो भी परेश रावल ही होता है और जिसका मर्डर हो, मतलब जिसका सुसाइड करते हैं जो फादर होते हैं वो भी परेश रावल ही होता है। मतलब जुड़वा दिखाए गए हैं। हालांकि उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते, लेकिन फिल्म में जुड़वा है, तो वो एक पब्लिक को थोड़ा बहुत खटक सकता है। हालांकि परेश रावल की एक्टिंग की वजह से हम वो सब चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी समझ सकते हो कि दोनों जुड़वा कैसे हो सकते हैं।
अगर उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वो एक बात है। हालांकि वो चीज़ अवॉइड हो सकती थी। उनके अलावा या तो परेश रावल को फादर का रोल दे दीजिए और क्राइम ब्रांच के लिए किसी और व्यक्ति को रोल दे दीजिए, लेकिन दोनों में परेश रावल का रोल दिया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ खटकती है। लेकिन परेश रावल ने ऐसी उम्दा एक्टिंग की है कि मैं एक पल के लिए भूल ही गया था कि दोनों जुड़वा है, तो वो मेरे दिमाग से तो कहीं ना कहीं निकल ही गया था। और अगर आप भी फिल्म देखोगे तो वो भी आप निकाल दोगे। एक और बात दोस्तों, फिल्म की मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिव लगी कि फिल्म बहुत ज़्यादा ही ज्ञान देने की कोशिश कर रही है। मतलब कुछ कुछ जगह पे ठीक है, जैसे मैंने बोला कि परेश रावल की जो कॉन्वर्जेशन होती है किसी के साथ, वो देखने में सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन कई कई जगह पे बार बार वही चीज़ें डाली गई है कि आप ये करो वो करो, आपने बहुत गलत किया है, तो वो चीज़ दोस्तों सही नहीं है। कुछ कुछ जगह पे मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को गिल्टी फील करवा सकते हो ये, लेकिन बार बार वो फील देना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार एक प्रवचन में बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूँ तो मुझे फिल्म वन टाइम के लिए बहुत अच्छी लगी। मतलब आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे की ये फिल्म है, तो आपको कुछ कुछ जगह पे बोर कर सकती है, लेकिन दोस्तों पूरी फिल्म आप देखोगे तो ओवरऑल आपको डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल फील नहीं होगा। ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो में गुजराती लैंग्वेज के साथ मिल जाएगी। इसके इंग्लिश सबटाइटल भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपके लिए लैंग्वेज बैरियर है और अगर आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो तो आप देखिए, आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और गुजराती एक ऐसी लैंग्वेज है जो कोई भी हिंदी भाषी सीख सकता है। मतलब अगर देख भी लेगा तो उसको पूरी मूवी समझ में आ ही जाएगी। तो दोस्तों मैं डियर फादर को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।